सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु की मार्ग पर उसके आज्ञाओं के अनुसार, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत उपस्थिति को, प्रभु के अद्भुत प्रेम को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु की यह अद्भुत अनुग्रह हम सबों पर कि वह हर दिन हम सबों को अपने पास बुलाते हैं कि हम एक शिष्य के समान उसके निकट जाएं, उसके समीप जाएं, उसे सुने, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रभु हर दिन हमारे जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। तो प्रभु ने आज के इस दिन में फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, अपने प्रेम को हमारे जीवन में उंडेला है कि हम उसके प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हमें एक साथ मिलाया है तो आप सभी जहाँ कहीं भी है, जो इस आराधना भवन में है, जो हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आइए हम एक मन होकर बड़े ही आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके भजन गाएं और उसके वचनों पर आज हम फिर से मनन करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूं भाई भूषण, साथ में मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में बीच में है भाई सुनील और उनकी दाहिनी ओर है उनकी धर्मपत्नी बहन अंशु, साथ में सबसे किनारे हैं भाई नीरज और साथ में उनकी धर्मपत्नी है बहन सोनम। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंशु और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग बड़े ही विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें। अपनी आंखों को इस पल में हम बंद करेंगे। हम एक पल हर बातों को भूलकर शांत और स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि इस पल में हम प्रभु से जुड़ने वाले हैं। प्रभु की आशीषों को, प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करने वाले हैं। उस पवित्र आत्मा को, उस पिता ईश्वर को, उस अपने प्रभु को जो हमारे जीवन में हर पल, हर सद, हर क्षण हमारे साथ रहता है, उस ईश्वर को आइए हम एक पल में, इस समय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु, हमारे जीवन में आपने अनगिनत आशीषों को दिया है, अनगिनत उपकारों को दिया है, अनगिनत कृपाओं को दिया है, अनगिनत अपनी करुणा को, अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया है। हे मेरे पिता, हम भले ही पिता आपसे दूर चले जाते हैं, भले ही प्रभु हम आपकी आज्ञाओं पर नहीं चल पाते हैं, फिर भी पिता ईश्वर, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरी आत्मा निरंतर हमारे साथ रहता है। हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर आज के इस आशीषित दिन के लिए। हाँ मेरे पिता, आप अपने बेटे ब्रदर राज के माध्यम से प्रभु जो भी वचन की उद्घोषणा करने जा रहे प्रभु, तो उनके मुख से होकर हम सबों से बातचीत करना, तू अपने बीज बोना मेरे पिता हमारे जीवन में, ताकि वो करोड़ गुना फलवंत होने पाए, हम सभी आशीषित होने पाए। फिर से पिता हम आपका धन्यवाद करते, फिर से प्रभु आज के सुंदर आशीषित दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें।
यीशु तेरी करुणा, यीशु तेरी भलाई, जीवन भर मेरे साथ रहता है मेरा यीशु, जीवन भर मेरे साथ रहता है मेरा यीशु। यीशु तेरी करुणा, यीशु तेरी भलाई, यीशु तेरी करुणा, यीशु तेरी भलाई, जीवन भर मेरे साथ रहता है मेरा यीशु, जीवन भर मेरे साथ रहता है मेरा यीशु। मेरे दुख विपत्तियों में सहारा है मेरा यीशु, मेरे दुख और विपत्तियों में सहारा है मेरा यीशु, उसका वचन जो धीरज देता आसरा है मेरा यीशु, उसका वचन जो धीरज देता आसरा है मेरा यीशु, आसरा है मेरा यीशु, आसरा है मेरा यीशु। यीशु तेरी करुणा, यीशु तेरी भलाई, यीशु तेरी करुणा, यीशु तेरी भलाई, जीवन भर मेरे साथ रहता है मेरा यीशु, जीवन भर मेरे साथ रहता है मेरा यीशु। उसका वचन मेरे पाँव का दीपक, मार्गों का है उजियारा, उसका वचन मेरे पाँव का दीपक, मार्गों का है उजियारा, अपनी आशीषों से जीवन है भरता, स्तुति करूं मैं यीशु की, अपनी आशीषों से जीवन है भरता, स्तुति करूं मैं यीशु की, स्तुति करूं मैं यीशु की, स्तुति करूं मैं यीशु की। यीशु तेरी करुणा, यीशु तेरी भलाई, यीशु तेरी करुणा, यीशु तेरी भलाई, जीवन भर मेरे साथ रहता है मेरा यीशु, जीवन भर मेरे साथ रहता है मेरा यीशु, जीवन भर मेरे साथ रहता है मेरा यीशु, जीवन भर मेरे साथ
है मेरा यीशु। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। हम जानते हैं हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, और उसने इस प्रेम का प्रमाण इस बात से दिया कि जब हम पापी ही थे उसने हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया कि आज हम यीशु नाम में उद्धार को पाते हैं, यीशु नाम में जीवन को पाते हैं, यीशु नाम में हम पिता के नज़दीक आ पाते हैं। और आज जब हम यहाँ पर हैं एक साथ जुड़कर ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो यीशु के कारण। तो आइए उस प्रेम के लिए, प्रभु के इस महान प्रेम के लिए जो उसने हम पर प्रकट की है, हम उसके लिए धन्यवाद करें। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान। आंसू और तकलीफ में शांति दी तूने मुझे, मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। आंसू और तकलीफ में शांति दी तूने मुझे, मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। आंसू और तकलीफ में शांति दी तूने मुझे, मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। आंसू और तकलीफ में शांति दी तू देता मुझको आराम है। मुक्ति का दाता है तू,
स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। मुक्ति का दाता है तू, शांति का राजा है तू, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान। जग ने झोंका निराशा में, कांटे बोए राह में, तूने करुणा भलाई को कर दिया मेरे साथ में। जग ने झोंका निराशा में, कांटे बोए राह में, तूने करुणा भलाई को कर दिया मेरे साथ में। जग ने झोंका निराशा में, कांटे बोए राह में, तूने करुणा भलाई को कर दिया मेरे साथ में। जग ने झोंका निराशा में, कांटे बोए राह में, तूने करुणा भलाई को कर दिया मेरे साथ में। आशा का दाता तू है, आशीषों का सोता तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। आशा का दाता तू है, आशीषों का सोता तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान। माफी दी तूने पापों की, मेरी सजा तूने ले लिया, खोला स्वर्ग के द्वार को, अनंत जीवन दे दिया। माफी दी तूने पापों की, मेरी सजा तूने ले लिया, खोला स्वर्ग के द्वार को, अनंत जीवन दे दिया। माफी दी तूने पापों की, मेरी सजा तूने ले लिया, खोला स्वर्ग के द्वार को, अनंत जीवन
जीवन दे दिया। माफी दी तूने पापों की, मेरी सजा तूने ले लिया। खोला स्वर्ग के द्वार को, अनंत जीवन दे दिया। अच्छा चरवाहा तू है, मेरा रखवाला तू है। मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। अच्छा चरवाहा तू है, मेरा रखवाला तू है। मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है। मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है। मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु जो तूने हम पर प्रकट किया है। कि हे प्रभु आज हम इस प्रेम के कारण तेरे निकट आ पाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु हमारे जीवन में आने के लिए। सब कुछ फिर से आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को, इस आराधना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है, जिस पर आज हम मनन करने वाले हैं। आज का वचन हम पाते हैं यशायाह के ग्रंथ से, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 4 और 18 और 19, जिसमें वचन ऐसा कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। 18 और 19, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदय परिवार के लिए, धन्यवाद
ऐसी जितनी चर्चेज हैं, संस्थाएं हैं, सेवकाई है, उन तमाम संस्थाओं के लिए ज़रा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं या किसी भी कार्य के माध्यम से आपके राज्य का विस्तार करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन की सारी समस्याओं के लिए, उनके जीवन के में जो विश्वास का वरदान आपने दिया है उस विश्वास के वरदान के लिए, और प्रार्थना परिवार का जो हिस्सा आपने बनाया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर अब तक तूने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक हमने ऐसे न जाने कितने अनगिनत कार्य किए हैं जो आपको पसंद नहीं है, उन सब के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और जो भी आज हम सबको आप सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। हमारी कानों को खोलिए, हमारी आँखों को खोलिए, और प्रभु जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं वो सब यीशु आपके नाम से समाप्त करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका वाहन करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो मिला है यशाया, जिसे ईशाया भी वो कहते हैं, 43:43 का 4, 18 और 19, 4, 18 and 19। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुमसे प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दूंगा। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात प्रकट करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्दल देश में नदी बहाऊंगा। हालेलुया। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसमें से एक समस्या ये भी है कि हमें यह एहसास नहीं है कि हम कौन हैं, पहला। दूसरा कि हम क्या कर सकते हैं ये भी एहसास नहीं है, हम कौन हैं ये भी एहसास नहीं है, हमारी क्या अहमियत है ये एहसास नहीं। और सबसे जो अहम बात है कि हम वर्तमान में नहीं जीते। हम सारे लोग, एक सर्वे है कि लगभग सारे ही मनुष्य या तो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं। आने वाले समय में क्या होगा या बीते समय में क्या हुआ, उस पे वो चर्चा करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। इस तीनों पहलू को अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो पता लगेगा कि आपके जीवन की लगभग सारी समस्याओं का जन्म इन्हीं चीज़ों से होता है। और आज जो लोग भी जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, प्रभु बता रहा है कि बिना मतलब का बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, चिंतित हैं। डिप्रेशन और चिंता का विषय ही यही है कि चूंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आप कौन हैं। आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं, ये भी पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान में क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है। आप बीते समय की घटनाओं को लेके, बीते समय की परेशानियों को लेके
बीते समय के दुख को लेके आप चिंता में हैं। प्रभु कहा कि आप सब लोग जो इस वक्त कनेक्टेड हैं, वो सब लोग प्रभु की दृष्टि में अनमोल हैं। अनमोल का मतलब होता है कि आपका की कीमत, आपका मोल प्रभु भी नहीं लगा सकता। आप इतने कीमती हैं कि आपका कोई मोल नहीं। और आप इतने कीमती हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को आपके लिए कुर्बान किया। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है किसी के लाइफ में? मैं किसी से इतना प्यार करूं कि मैं उन्नति को भी उसके लिए बलिदान कर दूं, और वो व्यक्ति मुझसे फिर पूछे कि भैया आप हमसे प्यार करते हैं या मेरी कोई अहमियत है, तो कैसे प्रमाणित करेंगे? कोई धन दिया तो आपको लगता है कि वो बहुत प्यार करता है, कोई समय दिया तो आपको लगता है कि वो बहुत प्यार करता है, लेकिन कोई अपना बेटा दे दिया या बेटी दे दिया, वो भी इकलौता, तो वो भी आपको अगर लगता है कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। जब हम विश्वास में नहीं होते हैं और जब हम विश्वास में होते हैं तो जो नहीं जीवन हमारा डिफरेंट होता है। जब यीशु थे और जब यीशु नहीं थे, तो बाइबल जब पढ़िएगा तो पुराना नियम और नया नियम में बहुत फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब कोई मेल मिलाप ही नहीं है पुराने नियम और नए नियम में। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट में कोई मेल मिलाप नहीं, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। आपके जीवन में भी सबके जीवन में, हम सब जितने लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं, बड़े प्यार से सुनिएगा, हम सबके जीवन में नया नियम है और पुराना नियम है। हम सबका जीवन आफ्टर क्राइस्ट भी है और बिफोर क्राइस्ट भी है। अब पूछिएगा भैया ये क्या नया कहानी रच रहे हैं आप, कैसे आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट? जब तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, जब तक आपको विश्वास का दान नहीं मिला है, तब तक आप बिफोर क्राइस्ट हैं, और जैसे ही आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया आप आफ्टर क्राइस्ट। हालेलुया। भूषण भाई समझ रहे इस बात? अब जब आप आफ्टर क्राइस्ट हो गए, यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया और आप बिफोर क्राइस्ट जीवन के बारे में सोच रहे, पहले मेरे जीवन में ये घटा, पहले मेरे जीवन में ये घटा, पहले मेरे साथ ये हुआ, पहले वो हो गया, पहले मेरी मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती थी, पहले मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, पहले मेरी गरीबी में नहीं जा रही थी। और प्रभु इस बात से बड़ा दुखी हो जाता है, प्रभु इस बात से बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं इसके जीवन में हूं। कई बार इस बात से मैं भी बड़ा दुखी होता हूं कि जिस बच्चे के साथ मैं कंप्लीट हूं और जिन लोगों के साथ मैं इतना खटता हूं, उनके भविष्य के बारे में, उनके वर्तमान के बारे में इतना सोचता हूं, और वो आके सामने से एकदम आंख में आंख डाल के कहता है कि मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। मैं मुस्कुराता हूँ कि इस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि ये मेरे जीवन में इसकी अहमियत क्या है और मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ और अभी तक मैंने इसके लिए क्या क्या किया, ये सब कुछ भूल गया। तो मैं जब इंसान हूँ, नाश्वर हूँ, जब मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, तो मैं इतना सोच सकता हूँ और इतना दुखी हो सकता हूँ। तो ईश्वर जो आपके जीवन में प्रवेश कर गया है, वो कितना दुखी हो जाता होगा जब ये आप सोचते हैं कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, मेरे जीवन में पहले भी ये समस्या थी और आज भी ये समस्या है।
इसका मतलब कि आपने यीशु को स्वीकार तो किया, लेकिन आप उसको ग्रहण करने के बाद भी आप बिफोर क्राइस्ट जी रहे हैं। मतलब जैसे पहले यीशु को आपने ग्रहण नहीं किया था, और वैसे ही आपकी मानसिकता आज भी है। कितने लोग यहां आते हैं, जब हम लोग उन लोगों को 10 आज्ञा सुनाते हैं, पाप स्वीकार की तैयारी कराते हैं, हमारी उसकी मुलाकात हो जाती है, प्रभु बताता है कि इसको बताओ। देखो आज का जो वचन है यशायाह 43 का 18 और 19, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात प्रकट करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जंगल में मैं एक मार्ग बनाऊंगा, निर्दल देश में नदी बहाऊंगा। अब वो मेरे से पूछता है कि भैया अभी तक तो मेरी नौकरी लगी नहीं, अभी तक तो मेरी बच्चे हुए नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरी ये परेशानी नहीं गई, मेरे वो परेशानी नहीं गई। मैं उससे कहता हूं कि बहन या भाई या दोस्त या बच्चे, अभी अभी तो आपने यीशु को ग्रहण किया है, थोड़ा समय दीजिए। और मैं हर बार कहता हूं कि कम से कम 6 मंथ तो समय दीजिए। देखिए अब प्रभु कह रहा है कि आपका जीवन बदल रहा है। लेकिन कई बार जो लोग मुझे सुन रहे होंगे वो कह रहा हो कि भैया 6 महीना से क्या, मैं आपको तो 5 साल से सुनती हूँ या 4 साल से सुनता हूँ, अभी भी मेरा जीवन कहाँ बदला है। आप आज मैं एक बात कहता हूँ, मुझे सुनने और समझने से बेहतर है कि आप एकांत में कहीं जाके बैठ जाइए और क्या आप सच में आप मानसिक तौर पे ये स्वीकार किए हैं कि ऐसी आपका जीवन बदल गया? क्या मानसिक तौर पे ये आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरा सब कुछ नया हो जाएगा? या मानसिक तौर पे ये आप सोच पा रहे हैं, यकीन कर पा रहे हैं कि मेरा जीवन बदल जाएगा? या अभी भी आपके जीवन में कन्फ्यूजन है, संदेह है, नकारात्मक सोच? इसीलिए कहा कि अब बीती हुई घटनाओं पे स्मरण ना करें। जो पुराने जीवन में जो समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हुई थी, वो क्या आज भी आपको डरा नहीं रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से वो घटना घट ना जाए? इसी को संदेह कहते हैं। अगर आपके दिमाग में पुरानी घटनाएं फिर से घटने की अपेक्षा है, आशा है, तो इसका मतलब कि वो पुरानी हुई घटना को आप भुला नहीं पाए हैं और नए जीवन को आप स्वीकार कर नहीं पाए। और यही कारण है कि आज आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा। अब इसको और स्पष्टता से आपको समझना हो तो पहले ये समझे कि ये युद्ध क्लास में मैं एक कहानी सुनाया करता था सब लोगों को कि किसी भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मेरे हाथ में ये माइक है जो मैं विपरीत परिस्थिति में इस्तेमाल करता हूँ, या कई बार प्रेयर में या गाना गाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इसको। जब मुझे ज़्यादा चिल्लाना होता है तो इस माइक को ले लेता हूँ। इस माइक की कीमत आप कहेंगे कि भैया 1000 है, 2000 है, 3000 है। डीलर के पास जाएंगे तो आप कुछ और कीमत बताएगा, रिटेलर के पास जाएंगे तो कोई और कीमत बताएगा, जो स्टॉकिस्ट है उसके पास जाएंगे तो कुछ और कीमत बताएगा, लेबर के पास जाएंगे तो कोई और कीमत बताएगा। लेकिन इसकी जो सही कीमत है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है, जो इसका मैन्युफैक्चरर है। कौन है? मैन्युफैक्चरर है, जिसने इसको बनाया है। और वो जब ये कहे कि इस माइक की कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है, तो आप इस बात पे बिलीव नहीं करके आप रिटेलर के बात पे बिलीव कर रहे हैं, आप डीलर के बात में बिलीव कर रहे हैं कि ये 2000। जिसने बनाया वो कह रहा है कि इसकी कोई कीमत ही नहीं, और जो बेच रहा है या मार्केट में जिसने भी रेट लगा दिया उसकी बात आप मान रहे हैं, आप बनाने वाले की बात नहीं मान। बनाने वाले ईश्वर ने कहा कि भूषण भाई एक बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े आराधक बनने वाले हैं, बहुत बड़े सेवक बनने वाले हैं, इनके माध्यम से प्रभु चिन्ह चमत्कार दिखाएगा,
इनका जीवन, इनके माध्यम से हजारों करोड़ों अरबों लोगों की जीवन बदल जाएगी। और ठीक यहीं पे इनके परिवार का लोग कह रहा है कि नहीं, ये नकारा है, ये नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी पत्नी कहे कि ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इनका समाज वाला कहे कि सारा दिन बेकार का काम करता है, फालतू लड़का है ये। और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, ईश्वर न करे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भूषण भाई ने यीशु को स्वीकार करके भी इनके दिमाग में यीशु स्वीकार नहीं है। ये चर्च का ग्रहण तो कर लिए हैं, इनका बपतिस्मा तो हो गया है, लेकिन दिमाग में यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं। ये आज भी वो जो लोग, जो सांसारिक लोग जो इनके बारे में कह दे रहा है वही मान ले रहे हैं और उसको अपने पुराने जीवन से जोड़ ले रहे हैं। क्या भूषण भाई? ये सच्चाई है ना। और ये जितने लोग आज मेरे पास बैठे हुए हैं, जहां भी से लोग देखे हुए हैं, अभी तो ईश्वर की कृपा है कि लास्ट टाइम मैं हमसे बात कर रहा था तो कोई इंदौर से मेरे पास फोन था, कोई महाराष्ट्र से फोन था, कोई एमपी से फोन था, कोई गुजरात से फोन था, कोई उड़ीसा से फोन था, कोई बिहार से फोन था। अलग अलग स्टेट से मेरे पास फोन था। इसका मतलब कि अलग अलग स्टेट से लोग इस वक्त जुड़े रहते हैं मेरे साथ। आप उन लोगों पे बिलीव कर ले रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आपकी मां का क्या अस्तित्व है? आज है, कल नहीं है। आपके पिताजी का क्या अस्तित्व है? आज है, कल नहीं है। आपके भाई का क्या अस्तित्व है? आज है, कल नहीं है। लेकिन जिसने आपको रचा, जिसने आपको संजोया, जिसने आपको बनाया, वो आपके बारे में कुछ कह रहा है, उसको आप नहीं मान रहे हैं। और जो क्षणिक है, जो कीड़े से भी कमजोर है, उसकी बातों पे आप यकीन करके आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। आप अपने मन की सोच पे यकीन कर ले रहे हैं और उसको जोड़ कैसे रहे हैं? तो पुरानी अवस्था से। एक और उदाहरण मैं दूं, कोई सामने से लड़का आके आपको कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और आपके दिमाग में उसी समय आ रहा है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया था, ये भी छोड़ देगा। क्या बोल? तो आपका एक्स छोड़ के गया था। एक्स का मतलब बहुत लोग नहीं समझ जाते हैं। एक्स का मतलब जो बीता हुआ बॉयफ्रेंड या बीता हुआ गर्लफ्रेंड, आज उसको एक्स कहते हैं। तो बीता हुआ गर्लफ्रेंड या बीता हुआ बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज उस समय आप यीशु को नहीं जानते थे, यीशु के मार्ग पर नहीं चलते थे। आज जब यीशु आपका एक नया प्रबंध कर रहा है आपके जीवन के लिए, तो आप उसको पुराने से जोड़ के डिप्रेशन में, और उसको स्वीकार नहीं कर रहे, उसको मानसिक तौर पे आप स्वीकार नहीं कर रहे, उसको आत्मिक तौर पे स्वीकार नहीं कर रहे, उसको शारीरिक तौर पे आप स्वीकार नहीं कर रहे और डिप्रेशन में आप। तो ईश्वर तो दुखी होगा ही होगा ना कि मैं तो सामने से आके इसको दे रहा हूं कि ये लो तुम्हारा सहायक, तुम्हारा साथी, इसमें क्वेश्चन नहीं करो। लेकिन आप अपनी पुरानी अवस्था में इस कदर डूबे हुए हैं कि नए को स्वीकार नहीं करना चाहते। बाइबल में एक वचन लिखा कि जब तक तुम पुराना उतारना नहीं चाहोगे तब तक तुम नया प्राप्त नहीं करो। यह सृष्टि का नियम है, आप शायद भुला दिए। यह सृष्टि का नियम है कि बसंत ऋतु में पुराने पत्ते गिर के नए पत्ते आते हैं। अब पेड़ कहे कि पुराना मैं छोड़ूंगा तो नए पत्ते पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। पेड़ कहे कि पुराना पत्ता मैं नहीं छोड़ सकता हूं, नहीं गिरने दूंगा, अगर ये गिर गया तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? नए पत्ते की आवश्यकता, नए पत्ता आएगा नहीं आएगा, क्या होगा? तो नया पत्ता कभी आएगा? आएगा भूषण भाई? नहीं आएगा। आज मैं इस सवाल से परेशान हूं। सब मेरे टीम में काम करने वाले लोग, बाहर काम करने वाले लोग, फैमिली में काम करने वाले लोग, सब लोगों का यह सवाल है कि मेरा जीवन बदल नहीं रहा है। भैया बदलेगा ही नहीं, क्योंकि पुराने थॉट्स आपके जा ही नहीं रहे, पुराना सोच आपके जीवन से नहीं निकल रहा है। इसीलिए प्रभु कहा कि देखो अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो।
बीती ही घटनाओं को स्मरण मत करो। मैं एक नई बात प्रकट करता हूं और तुम उससे अनजान नहीं रहोगे। प्रभु नई बात प्रकट कर रहा है, करना चाह रहा है, लेकिन आप पुराने ख्यालों में इस कदर खोए हुए हैं कि आप नई चीज को देखने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं, उसको महसूस करने को तैयार नहीं हो। आप अपने ही जिद पे अड़े हुए हो। आप अपने ही एक फॉर्मेट को डाल के रखे हो कि ऐसा होगा तभी हम मानेंगे कि ईश्वर काम करता है, इस कदर होगा तभी हम मानेंगे, मेरे जीवन में यह आशीष मिल जाएगा तभी हम समझेंगे कि ईश्वर काम करता है। वो ईश्वर कह रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, कितने कीमती हो जो तुम समझ भी नहीं सकते हो, तुम्हारा कोई मोल ही नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो गरीब था, अगर मैं अनमोल था तो बचपन में धनी क्यों नहीं पैदा हुआ। आपका सोचने का जो नजरिया है वो ऐसा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अब मैं किसी को कहता हूं कि सुंदर है, वो बोलता है भैया मजाक बना रहे हैं आप। मैं हंसता हूं, मेरे से तो बहुत ज्यादा लोग सुंदर हैं, आप मुझे सुंदर बोल रहे हैं। किसी को बोलो आप अच्छे दिख रहे हो, नहीं भैया मैं तो काला हूं। किसी को बोलो कि भैया तुम स्मार्ट दिख रहे हो, नहीं भैया मैं तो नाटी हूं। किसी को बोलो कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत आशीषित होने जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या आशीषित होंगे। किसी को बोलो कि शादी होने का प्रकाशन हो रहा है, क्या भैया मेरा तो 40 साल हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं, आप बोल रहे हैं शादी हो जाएगा। किसी को बोलो कि आपके गर्भ का आशीष मिल रहा है, अरे डॉक्टर ने तो बोला मेरा बच्चेदानी ही खराब है, मुझे तो सिस्ट है, आप कह रहे हैं डॉक्टर का बच्चे का आशीष मिल जाएगा। मेरे प्रकाशन देने से पहले, ईश्वर की बातों की उद्घोषणा करने से पहले वो एक सर्टिफिकेट लेके खड़ा रहता है मेरे साथ, वो जैसे मुझे हरा रहा हो। अब मुझे नहीं हरा रहे हो, मैं तो एक पोस्टमैन हूं, मैं तो एक खाली डब्बा हूं, मैं तो एक फोन का काम करता हूं। उधर के साउंड को आप जवाब दे रहे हो, और जवाब क्या दे रहे हो, यह संभव नहीं है। सृष्टि के रचयिता को आप बता रहे हो कि यह संभव नहीं है। और बाइबल में कहता है कि जैसा आप विश्वास करो वैसा आपके साथ हो जाता है। जैसे ही उधर से कोई मैसेज पास होता है, आप बोलते हो ऐसा नहीं होगा, यह संभव नहीं है। संभव कैसे नहीं है? तो आप बीती हुई घटनाओं को मनन कर रहे हो। आप यहां के संसारिक जितनी घटनाएं जो पीछे घटी हुई है, जो डॉक्टर का रिकॉर्ड है, जो आपके पास्ट का रिकॉर्ड है, पीछे 4 साल से आपकी नौकरी नहीं निकली और अभी कहा जा रहा है नौकरी कैसे निकलेगा भैया, हम तो एक मिनट एक नंबर पे फेल कर जाते। आज बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने बैठे हुए हैं। आज कोई एग्जाम है, टीटीसी, नेट या पता नहीं कुछ चीज का एग्जाम है, सारे बच्चे नकारात्मक सोच के जा रहे हैं, पता नहीं फिर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। आजकल ये नया बीमारी है, तैयारी के समय दिमाग में शैतान डालते रहता है, क्यों पढ़ रहे हो, कैंसिल हो जाएगा, क्यों पढ़ रहे हो, पास तो होना नहीं है। अच्छा, उससे भी बड़ी समस्या, सेटिंग तो मेरा कुछ है ही नहीं। आप पुरानी बातों को सोच रहे हो। प्रभु कह रहे हैं कि पुरानी बातें भुला दी जाएगी, भुला दीजिए। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदी बहाऊंगा, जहां पानी नहीं है, जहां कोई मार्ग नहीं है, वहां मैं मार्ग बनाऊंगा। और जब भी कोई नया आशीष मिलता है, उस नए आशीष के पहले लोग मजाक ही उड़ाएंगे आपका, और शैतान आपके दिमाग में डालेगा कि यह संभव नहीं है। इसीलिए प्रभु कहा कि जो तुमसे हो जाएगा, अगर वही काम मैं करूं तो तुम्हारे और मेरे बीच में अंतर क्या होगा? तुम कैसे इंसान, मैं कैसे ईश्वर रहूंगा? मैं वो काम करूंगा जो तुमसे नहीं हो सकता है, इसीलिए तो मैं ईश्वर हूं। आज मैक्सिमम एसटी भाई बहन लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मेरी अगुआ भी एसटी,
और टीम में हमको लग रहा है कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब मेरे पास घूरेंगे, सब एसटी है ना। मतलब वो मैं 32 दांत में जीभ की तरह, 32 दांत में जीभ समझते हैं ना, एक जीभ इधर है, अगर थोड़ा सा दाएं पड़ा तो इधर वाला दांत काटेगा, थोड़ा सा बाएं पड़ा तो उधर वाला दांत काटेगा। मुझे याद ही नहीं है, अभी भी दिमाग में नहीं है कि एक भी यहाँ मुझे छोड़ के बाकी कोई आदमी हो, एक अर्पणा है, बाकी सब ही एसटी परिवार से। अब मैं कुछ घटना बताता हूं आपको। कई बार मैं लोगों को कहता हूं कि अपना सोच बदलिए, समझ बदलिए। लोग बोलते हैं नहीं, मेरे दादाजी चींटी खाते थे, मैं भी खाऊंगी। चींटी का अंडा खाता है लोग, है ना, जो पौष्टिक भी होता है। चींटी, आपके दादाजी जंगल में रहते थे और जंगल में रहने के बाद उनके पास कोई सुविधा नहीं हुआ करते थे, तो वो अपने जीवन यापन के लिए जो भी वस्त्र मिला पहने, जो भी मिला खाएं, जैसे भी उनकी शिक्षा हुई वैसे वो रहे। मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज जब आपके जीवन को प्रभु ने सब कुछ नया कर दिया है, आप बार बार पीछे चले जाते हैं, बार बार आप पीछे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी मानसिकता नहीं बदल रही, और ये मानसिकता नहीं बदलने की वजह से समाज में बहुत सारे जगहों पे मैं जब जाता हूं तो देखता हूं, छोटी छोटी मैं बात बता रहा हूं आपको, कि मैं जब दुकान में जाता हूं तो वो दुकान वाले यहां बिहेवियर में फर्क हो जाता है। एक एसटी से अलग बिहेव करते हैं, एक जनरल से अलग बिहेव करते हैं। पता नहीं उनको कैसे समझ में आता है। सही बोल लो ना भूषण में। जबकि बात काले गोरे की नहीं है, वो कैसे समझ जाते हैं ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। छोटे छोटे काउंटर पे सब्जी वाले, भाजी वाले, मैं किसी बड़े शॉप में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे साथ जो लोग घूम रहा है उनके से उसका अलग बिहेवियर है, और मेरे से उनका उसका अलग बिहेवियर है। ये उसको पास कैसे होता है? तो पास हो जाता है ये मानसिकता से, आपके सोच से, आपके शब्दों के उच्चारण से, आपके रिसीव करने के ताकत से सामने वाले को यह समझ में आ जाता है। वैसे ही पवित्र आत्मा और शैतान दोनों ही आपके साथ खड़ा है, दाएं और बाएं, और दोनों आप जिस चीज को ज्यादा सोचते हैं वही कार्य करता है। मैं कई बार इस बात पे बात भी किया हूं कि नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच क्या होता है। जिस कैटेगरी की आप हैं, अगर आप नकारात्मक सोच के आदमी हैं तो जैसे ही मैं मान लीजिए कि अलका के बारे में कुछ बुरा सोचा कि अलका ना पहले बाल कटाई थी, बहुत गंदी दिखती थी, एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि बहुत प्यारी दिखती थी काजोल की तरह, तो क्या होगा कि इसका जितना भी बैड हैबिट और गलत रूप था वो मेरे सोच में खुद ब खुद डाल दिया जाएगा। और जैसे मैं सोचूं कि नहीं अलका बहुत सुंदर दिखती है, तो जब जब ये अच्छे से सज धज के आई होगी, जैसे लास्ट टाइम साड़ी पहन के आई थी, तो वो सारा रंग रूप मेरे पास चला आएगा। इसमें अलका की कोई गलती है? नहीं है। ये हमारे सोचने के ऊपर डेवलप करता है। और पता है कि ये सृष्टि जो है हर चीज में खुदा है, हर रूप में, हर पत्ते में, हर जर्रे जर्रे में ईश्वर है। ये कुदरत का करिश्मा है जो आपके इर्द गिर्द है। आपको सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर नहीं है, हर चीज में ईश्वर है। तो जैसे ही आप जो भावना लेके कार्य करते हैं, उसी भावना के अनुसार कुदरत के सारे चीज काम करने लगते हैं। कुदरत के सारे करिश्मे जो हैं, पेड़ हैं, पौधा हैं, ये सब आपसे बात करता है। आपको समझ में नहीं आएगा, ये सारी चीजें आपसे बात करती है, और ये सारे चीज रिएक्ट भी वैसे ही करते हैं जैसे कि आप सोच रहे हैं। तो आपकी मानसिकता क्या है? आपके मानसिकता में पहली तो आपके मानसिकता में ये डाल के रखा गया है कि आप तो कुछ नहीं है, आपकी कोई कीमत नहीं है, आप गैर गुजरे हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता है, इतने सालों में आपका कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा।
ये आपके मानसिकता में कूट कूट के भरा हुआ है। और ये मैं नहीं कहता हूं, आप खुद इस बात को आज प्रचार खत्म होने के बाद हर 10-10 मिनट में आप रिकॉल कीजिएगा कि आपके दिमाग में क्या उत्पन्न होता है। हर 5 मिनट में, 5 मिनट मुस्कुराइएगा, 7 मिनट में मुस्कुराइएगा, फिर 8वें मिनट में आपके दिमाग में आए कि मैं काली हूं या मैं काला हूं। फिर कुछ देर बाद हंसे बोले, आप भूल गए। फिर कुछ देर बाद आपके दिमाग में आए मैं नाटा हूं। फिर कुछ देर बाद आपके दिमाग में मैं तो एसटी हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, उस दोस्त की वजह से मैं बेकार हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डंप करके चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता रहता। हर 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट के बाद आपको यह रिकॉल कराया जाता है शैतान की तरफ से। ये किसी खास एक आदमी के लिए नहीं है, सबके साथ। आप बिजनेस करने जाइएगा, आपको डराएगा कि पता नहीं फिर तो फेल नहीं कर जाओगे। तो पिछली बार तो 4 बिजनेस मेरा फेल कर गया था। मैं अभी एक नया बिजनेस डालना चाह रहा हूं, रोज मुझे डर आता है कि इस बार बेटा अगर तुम बर्बाद हुए तो सीधे 5, 10, 20 करोड़ जितना लंबा खेलने जा रहे हो उतना ही बड़ा नीचे जाओगे, कर्ज में डूब जाओगे। इसलिए जैसा चल रहा वैसा चलने दो। आपको नहीं, मुझे भी डर आता। तो मुझे उस समय याद करना पड़ता है कि प्रभु ने कहा है कि देखो मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्दल देश में नदी बहाऊंगा। प्रभु ने कहा है कि डरो मत, डरो नहीं है। यहां 1 नंबर जो वचन पढ़िएगा, 43 का 1 पढ़िए। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे बचा लिया है, तू मेरा है। इस्राएली जनता को निकाल के मूसा के माध्यम से ले गए और पूरे रास्ता वो एक ही बात करता रहा। जैसे मैं बताता रहता हूं, नदी 2 भाग में बटा, बटेर खाने को मिला, मन्ना रोज होम डिलीवरी हो रहा था वहां। लेकिन जब मूसा से बात होती थी तो वो सीधे पहुंच जाते थे मिस्र में और कहते थे कि वो सही था मेरे लिए। वहां कम से कम लहसुन, प्याज, धनिया, तेजपात तो मिलता था। यहां तुम दिन भर भटका रहे हो हमको। आज हम सब लोग उसी लोग की तरह होते जा रहे हैं। हम अपने आशीष को, हम अपने अनुग्रह को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मैं कितना भी माइक पे आके चिल्लाऊं, 5 मिनट, 10 मिनट, मैं कितने भी काउंसलिंग में लोग को उत्साहित करके भेजूं, 6 घंटा के बाद, 4 घंटा के बाद, 3 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद, 5 मिनट बाद फिर आप उसी अवस्था में पहुंच जाते। आपको बहुत मजा आता है, आपको बहुत मजा आता है अपने बारे में सोचने में कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप अपने आत्मविश्वास को रोज रौंदते हो, खुद रौंदते हो। बार बार आप अपने आप को खुद कहते हो कि मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो सकता है। और फिर प्रार्थना में जाके बैठ के कहोगे कि प्रभु मेरे दुख को दूर कीजिए। प्रभु कहेगा यार ये तो अजीब हाल है, पूरा दिन ये बोल रहा था कि मेरा समस्या समाप्त नहीं होगा और 5 मिनट के लिए बैठ के मुझसे कह रहा है कि मेरी समस्याओं का समाधान कर दो। तो जो आप पूरा दिन मांगे वो पूरा हुआ कि 5 मिनट जो मांगेंगे वो पूरा होगा? लिखता है बाइबल की प्रार्थना में जो विश्वास के साथ मांगता है उसकी प्रार्थना पूरी की जाएगी। प्रार्थना करें और संदेह ना करें। मरकुश को जब पढ़िएगा 11 का 23-24 पढ़ो भूषण भाई। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 23 और 24। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़
और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में करके मांगो तुम्हें प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप प्रतीति मतलब जिस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, वही होगा आपके लिए। दूसरा कुछ आपके जीवन में नहीं होने वाला। और जितने लोग मुझसे आगे कहते हैं ना कि मेरी जीवन के समस्या उस कारण है, मम्मी के कारण है, पापा के कारण है, भाई के कारण है, एजुकेशन के कारण है, अशिक्षा के कारण है, गरीबी के कारण है, मैं सोचता हूँ ये आदमी बहाना बनाने का मतलब एक पूरा पोटली लेके हम लोग साथ में घूमते हैं। और किस बात के लिए घूमते हैं? तो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। अब कैसे आदमी अपने आप को संतुष्ट करता है? सोनी जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि रश्मि आप जॉब कर लोगी, और रश्मि मुझसे जब मिले कहे कि आपको थोड़ी पता है लाइफ बहुत समस्या है, बहुत हैट्रिक है, मैं ट्राई कर रही हूं, लेकिन आप तो जानते हैं घर की स्थिति, मम्मी की स्थिति, भाई की स्थिति, 2 साल मेरे साथ जीवन में क्या बीता, कैसे मैं हॉस्पिटल में रही। इसको कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसी कहानी को रख लिया है, जो सच भी है, लेकिन इस ऐसे कहानी को रख लिया है जो मुझे संतुष्ट करता है कि मैं जो कर रही हूं वो सही है। जैसे ये कहानी मैं अपने ऊपर लागू करता हूं। मैं रोज एक्सरसाइज करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं यार क्या मतलब, थोड़ी देर और सो लेता हूं, है ना। किसी और काम के लिए मुझे आलस नहीं आता है, लेकिन एक्सरसाइज जैसे होगा मुझे मेरे बदन हाथ में दर्द होने लगेगा। अच्छा, दिमाग में आता अब कौन देखने वाला है, अब तो इतनी उम्र हो गई है ना। वैसे भी आजकल लोग अंकल ही कहता है। तो ये मेरे दिमाग में ये भरा पड़ा हुआ है कि अब क्या है। लेकिन अगर अभी मान लीजिए हम अनमैरिड रहते, है ना, हालांकि मैं शादीशुदा बहुत खुशहाल हूं, पत्नी सुन रही होगी, अनमैरिड रहते और मेरी अभी शादी नहीं हुई रहती, और जिस कदर मैं आज ईश्वर के नाम से कामयाब हो रहा हूं और होता रहता, तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर रहते। तो मैं शादी के लिए तो मैं क्या करता कि एक्सरसाइज को भी प्राथमिकता देता या नहीं देता? देते ना। जब एक्सरसाइज को भी प्राथमिकता देता तो मैं एक्सरसाइज करता, 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के प्रेयर के बाद एक्सरसाइज मैं करता। मुझे लगता कि नहीं यार, अभी सुतबंधन होना बाकी है, अभी लोटा पोना पानी बाकी, अभी प्री वेडिंग शूट होना बाकी है, अभी शादी बाकी है ना, अभी हनीमून पे जाना बाकी है। वो मेरे दिमाग में एकदम मतलब कौंधता रहता, और मैं एक्साइटेड होके एक्सरसाइज करता, वर्कआउट करता। कितना सारा मैंने पैसा बर्बाद कर दिया जिम पे, लेकिन आज तक वापस मैं 14 के बाद से 15 के बाद से कभी भी एक्सरसाइज में मैं वापस नहीं आया। पहले करता था। वो क्या हुआ, दिमाग में मेरे फितूर है, और मैं अपने आप को जस्टिफाई भी कर देता हूं कि मैं सही कर रहा हूं। क्यों? अभी मेरा एक मित्र आया था, मेरे साथ 10-15 दिन रहा, बोला भैया आपको लगता है कि आपका स्वस्थ रहना कितना जरूरी है? आप जिस एम्बिशन से सेवकाई करते हो, आप जिस एम्बिशन से बिजनेस करना चाह रहे हो या कर रहे हो, तो ये सब कैसे होगा जब तक आप फिट होगे कि नहीं होगे? मैं उसको बोला यार ये छोड़ो ना यार, हो जाएगा ना, अब क्या है फिटनेस में, फिट तो हूं मैं, इस उम्र में भी इतने ऐसे दिखता हूं। तो ये सारे कहानी और बहाने मैं ढूंढ लेता हूं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, और मैं सोचता हूं कि मैं जो कर रहा हूं सो सही है, लेकिन सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि मुझे फिट रहना उतना ही जरूरी है जितना बाकी काम करना जरूरी। लेकिन ये बोलने में मैं बोल गया, लेकिन फिर मैं कल से एक्सरसाइज नियमित नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वो सारे बहाने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए खुद ही ढूंढ रखे। वैसे ही समाज में सारे लोग ऐसे बैठे पड़े हैं, नौकरी क्यों नहीं हो रहा है, तो कहानी कोई और रच देगा। वो सारा एक्सक्यूज खुद ही माथा में ढूंढ के रखे हुआ है।
और प्रभु आज उन लोगों से बात करना चाहता है कि आप पुरानी बातें क्यों नहीं भूल रहे हैं। आप बिफोर क्राइस्ट हैं, नहीं है, अब आप आफ्टर क्राइस्ट है। अगर आप पहले भी सोचते थे यीशु आपके जीवन में नहीं था, तब समस्याएं थी, मैं मानता हूं। लेकिन जब से यीशु ने आपको विश्वास का वरदान दिया, जब से यीशु को आपने ग्रहण किया, फिर भी आपका रवैया वैसे ही है जैसे यीशु के पहले था, तो आपने मानसिक तौर पे यीशु को स्वीकार नहीं किया। अभी थोड़े दिन पहले की एक बात मैं बताऊं। मैं गया था ससुराल गया था, मेरे साले की बेटा हुआ, मतलब साले की पत्नी को बेटा हुआ। अचानक उसके रूम से बच्चा की आवाज आए, के जैसे बच्चा रोता नहीं है। मैंने कहा ये घटना कैसे घट गई यार, इतना जोर से चिल्ला रहा है। मम्मी उसकी निकली धपड़ा धपड़ में, क्या हुआ, दरवाजा पीटा सब जोर से, क्या हुआ। तो देखा कि उसका 6 फीट का जो मेरा साला है ना, और 95 से 100 किलो वजन होगा उसका, वो करवट लेके अपने ही बच्चे के ऊपर करवट ले लिया था, और बच्चा उसका रोए जा रहा है। अगर कुछ देर दरवाजा नहीं पीटा जाता तो उस दिन वो अपने ही पिता के नीचे, ईश्वर न करे, जैसे कभी देखे हैं सड़क बनाने वाला रोलर अगर किसी चींटी पे चल जाए तो कैसा होगा, समतल हो जाता है। क्या था वहां, बच्चा आ चुका है, बच्चा घर पे भी है, आपने सारा फंक्शन कर दिया, बपतिस्मा कर दिया, स्टेटस रोज डाल रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे आपके दिमाग में नहीं हुआ है कि आप मां या बाप बन गए, इसीलिए आप करवट लेके उसके ऊपर सो गए। अगर मानसिक तौर पे आपको याद रहता कि वो बच्चा मेरे जीवन में आ चुका है, तो कभी भी करवट आप नहीं ले सकते थे। क्योंकि मानसिक तौर पे मेरे से सास पूछी क्यों हुआ, तो मैंने कहा माता जी उस बच्चे ने अभी अपना जगह दिमाग में नहीं बनाया है। हालेलुया। दिमाग में जगह बनाना समझते हैं ना, दिमाग में जगह नहीं बना। आप यीशु को ग्रहण कर लिए, लेकिन मानसिक तौर से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जैसे ही आप मानसिक तौर से यीशु को ग्रहण कर लेंगे, आपका भय समाप्त हो जाएगा, दिमाग से चला जाएगा। मानसिक तौर से आपने संसारिक ग्रहण किया है, सामाजिक भी ग्रहण कर लिया है, लेकिन दिमाग में यीशु को ग्रहण करना होगा, दिमाग में यीशु के अस्तित्व को बैठाना होगा, दिमाग में ईश्वर कितना विराट है, कितना महान है, वो बैठा लेना होगा, फिर आपका भय समाप्त होने लगेगा। अब आप मान लो कि यहां आप हेमंत सोरेन के बेटे हो, मुख्यमंत्री, लेकिन आप जन्म लिए और आपको डाल दिया गया रामपुर में, है ना, किसी वजह से। हेमंत सोरेन को छोड़ दीजिए, किसी भी मुख्यमंत्री के आप बेटे हैं, या राज्यपाल के बेटे हैं, या प्रधानमंत्री के बेटे हैं, और आप जन्म लेने के बाद आपको किसी भी ऐसे जगह पे डाल दिया गया जो गरीब परिवार है, लाचारी में है, परेशानी में है। आप सरकारी स्कूल में पढ़े, जैसे तैसे जिए, और अचानक से किसी दिन वो मुख्यमंत्री या राज्यपाल संदेश भिजवाता है कि आप मेरे बेटे हैं। आपकी जीवन बदल जाएगी, बदलेगी नहीं, जब तक कि आपके सोच में ये नहीं आएगा कि अच्छा हम इतने बड़े आदमी के बेटे हैं। नहीं तो आपका रहन सहन, चाल ढाल सब वैसे ही गरीबों की तरह रहेगा। उसमें बदलने में बहुत समय लगता है, बदलने में बहुत समय लगता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया हो, और हाथ टूटने के बाद, मेरे तरफ देखिए आप लोग, हाथ टूटने के बाद एक पोजीशन होता है कि हम धागा बांध के ऐसे रहते हैं ना। हाथ ठीक हो गया, चल रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होगा, हाथ मेरा क्यों, तो 3 मंथ तक, 6 मंथ तक हम हाथ ऐसे रखे हुए हैं।
फिर कोई आएगा फिजियोथेरेपी, हाथ आपका सीधा, हाँ ठीक है कोई दर्द नहीं है। फिर कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक आप कहां पहुंच जाएगा आपका हाथ। फिर कोई बोला अरे हाथ सीधा करो, फिर कर लिए। फिर थोड़ी देर बाद जब आप नॉर्मल मूड में जाओगे, धीरे धीरे बात करो, करते 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 और कोई पूछेगा अरे भैया अपने आप हो जा रहा है, ठीक हो जाएगा ना, अभी आदत है आपकी। आज वही प्रभु कह रहा है कि आप कितने कीमती हैं ये आदत में डालिए, आप कितने कीमती हैं ये समझिए। पुरानी बातों को भूलिए, अभ्यास में लाइए। अभ्यास करना होगा कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। अभ्यास करना होगा कि आप युवराज हैं। आपके दिमाग में टसन आ नहीं रहा है कि आप कौन हैं। आप इतना ना गरीबी देखे हैं, इतना ना बदहाली देखे हैं, इतना ना तिरस्कार देखे हैं, इतना ना आप अपने ऊपर कमेंट्री देखे हैं, ऐसी अवस्था में आए हैं। सच्चाई है, आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, डर लगेगा। लेकिन आपको मानसिक तौर पे यह स्वीकार करना हो कि नहीं, अब वो बात नहीं हो सकती है मेरे साथ, अब नई बात होगी। पहले मैं ईश्वर को नहीं जानता था, ईश्वर ने मुझे स्वीकार नहीं किया था, अब उसने मुझे स्वीकार किया है, मैं जानता हूं अब कुछ बुरा हो नहीं सकता। लिख लीजिए, अगर जैसे आप मानसिक तौर पे ईश्वर को स्वीकार करेंगे, आपके जीवन में कभी भी समस्या आएगी लेकिन आ नहीं पाएगी। डर लगेगा लेकिन आपका कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर आपके आगे आगे ढाल बन करके चलेगा। आपके वो घटनाएं आपके साथ घटेगी। मैं कुछ बात अपने बारे में बताऊंगा आपको। एक जगह लिखा है, एक वचन सुन लीजिए, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा आपको। 42:16 पढ़ो, यशाया 42:16। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। इस वचन को में लिखा है कि मैं अंधे को ऐसे मार्ग से लेके जाऊंगा जिसे वो जानते नहीं, और मैं उस मार्ग को उजियाला में बदल दूंगा। आप सोचिए कि आपके परिवार में सब लोग अंधे हैं और प्रभु कह रहा है कि उसको ऐसे मार्ग से लेके जाऊंगा और उसके मार्ग में उजियाला भर दूंगा और उसके जीवन को बदल दूंगा। आपके जीवन में आप चाहे जिस रूप से भी अंधे हो, आंख का अंधा होना तो होना ही है, लेकिन आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप कोई गुण नहीं पाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु जब अंधे को किसी मार्ग से ले जा सकता है तो आपको किसी भी मार्ग पे ले जा सकता है ना। जब मेरे जैसे आदमी से बाइबल सुनवा सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जब मैं बिजनेस कर सकता हूं तो कोई भी आदमी दुनिया में बिजनेस कर सकता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मैं बिल्कुल भी सर्टिफिकेट होने से बात नहीं है। मैं किसी दिन भी सब्जेक्ट का कोई किताब नहीं पढ़ा हूं, मुझे नहीं याद कोई सब्जेक्ट नहीं। मतलब तीसरा में था, चौथा में था, 5वीं में था, छठा में था, 7वीं में था, 8वीं में, 9th में, 10th में, 12 में, मैं कभी भी किताब नहीं खोला हूं। और खोला भी हूं तो मतलब 5-10 मिनट खोल के फिर बंद कर दिया, समझ में नहीं आता, कोई किताब नहीं खोला। और मैं पास करता गया हूं, कैसे पास किया हूं फिर किसी दिन। लेकिन उस अनपढ़ आदमी से, मैं अपने आप को अनपढ़ मानता हूं, मेरे जैसे अनपढ़ आदमी से प्रभु वो सारा काम कराता है जो एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड लोग करता है, और वो लोग भी आके हमसे राय लेता है। मैं कहता हूं, मैं हंसता हूं, मैं कहता हूं कि प्रभु तू ही दे रहा है राय। आपके जीवन में जो बीते समय में जो घटनाएं घटी थी, अब मैं ये कहूं कि मेरे मम्मी पापा गैर विश्वासी हैं, मेरा जीवन कैसे बदलेगा? मेरा जीवन तो श्रापित है। शैतान आके मुझे भी बताता होगा ना कि तुम तो श्रापित हो। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पूर्वजों का दंड मैं 3 पीढ़ी तक देता हूं। कितने पीढ़ी तक देता हूं? 3री से 4थी पीढ़ी। मैं तो पहली ही पीढ़ी हूं
बाइबल में लिखा है पुराने नियम में कि चौथी पीढ़ी को मैं दंड देता हूं। मैं तो पहला पीढ़ी हूं, मेरे पिताजी विश्वासी नहीं, मेरी माता विश्वासी नहीं, उनके बाद में मैं हूं। शैतान आके मुझे डराएगा, तुम तो पहली पीढ़ी हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही वो बात कहता है वैसे ही मैं नए नियम में चला जाता हूं कि मैं जानता हूं कि यीशु के पृथ्वी पे आने से, यीशु के कोड़े खाने से, उनके लहू बहाने से, उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से, उनके पुनरुत्थान के यीशु के नाम से ये वरदान प्राप्त है मुझे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप उसी पुराने गाने को गा रहे हैं, रिकॉर्ड को गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? अब मेरे पास जितने यहां क्रिश्चियन लोग आते हैं, भैया कोई कर धर तो नहीं दिया है, भैया डाइन तो नहीं किया है, भैया मेरे घर के बगल में मंदिर था, भैया काली बिल्ली क्रॉस कर गई, भैया वो तिरछी नजर वाली देख के चली गई, है ना, भैया मेरी सास ना हमको अजीब देखती है इसलिए मेरा बच्चा मर गया। अरे भाई, मैं 5-7 साल 10 साल से विश्वास में हूं, मेरे घर के बगल में रोज घंटी बजता है, मेरा तो आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? तो आप में और अब मेरे में फर्क क्या है? आप में और मेरे में सिर्फ एक ही फर्क है, आप बाय बर्थ क्रिश्चियन हो, आपके मम्मी पापा भी क्रिश्चियन, आपके दादा दादी भी क्रिश्चियन। मेरे मम्मी पापा क्रिश्चियन नहीं, मेरे दादा दादी क्रिश्चियन नहीं। मैं 2-4-10 साल पहले, 15 साल पहले विश्वास में आया, मेरे अंदर हजारों दुर्बलताएं पाई जाती है, कमियां पाई जाती है। आप में और मेरे में एक फर्क है, आप मानसिक तौर पे यीशु को स्वीकार नहीं किए हो और मैं मानसिक तौर पे यीशु को स्वीकार कर लिया हूं। इसीलिए मैं जानता हूं कि याकूब के विरुद्ध कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति काम नहीं कर सकती और मैं याकूब हूं। कोई भी दुनिया का ताकत जब तक ईश्वर नहीं चाहे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मेरे दिमाग में 24 घंटा रहता है कि मैं सर्वशक्तिमान पिता का पुत्र हूं, वो राजा है, मैं युवराज हूं, मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। ये मैं मानसिक तौर पे सोचता भी रहता हूं और जो मन में है वही मुख पे आता है। आपके मन में है कि तिरछी नजर वाली आपका बिगाड़ दी है और मेरे मन में है कि यीशु ने मेरा बना दिया है। तो जो आपके मन में है वो आपके मुख से निकलता है, जो मेरे मन में है वो मेरे मुख से निकलता है। मानसिक तौर पे आप गैर विश्वासी, मानसिक तौर पे आप कमजोर हैं, इसीलिए आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा। मानसिक तौर पे कमजोर होना कितनी बड़ी बात है, आपको मैं समझा के जाऊं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। जिस घर में यीशु जन्म लिए, जिस गांव में यीशु जन्म लिए, उस घर का ना उद्धार हुआ ना उस गांव का उद्धार हुआ। जब न तब वो सब कहता था बढ़ई का बेटा है, ये कैसे चमत्कार करेगा। साक्षात वहां यीशु थे लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। उनके भाई लोग कमेंट्री ही करते रह गए, यीशु के भाई लोग चचेरे ममेरे जो लोग भी थे, एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट कहां से करते हैं हम? मानसिक तौर पे, मन से, सोच से। उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि यीशु है, जबकि यीशु उसी घर में जन्म लिए थे। कभी भी स्वीकार नहीं किया मानसिक तौर से। और आज जितने लोगों का जीवन नहीं बदल रहा है, उन सब के पीछे एक ही कारण है कि मानसिक रूप से आप विश्वासी नहीं हो पा रहे। आप मानसिक तौर पे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप अनमोल है। क्योंकि आपको तो दिख रहा है कि घर में खाना नहीं है, तो अनमोल कैसे? आपको तो दिख रहा है कि विवाह नहीं हो रहा है, तो अनमोल कैसे है? आपको तो सर्टिफिकेट चाहिए, आपको तो प्रमाण चाहिए कि ये हो जाएगा, मैं गोरी हो जाऊंगी तो प्रभु है, मैं लंबी हो जाऊंगी तो प्रभु है, मेरा शरीर का विकास हो जाएगा तो प्रभु है, मेरी नौकरी हो जाएगी तो प्रभु है, मैं अच्छा वक्ता हो जाऊंगा तो प्रभु है, मैं अच्छा आराधक हो जाऊंगा तो प्रभु है। प्रभु कहता ना, पहले तू स्वीकार कर, फिर मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा। आप मानसिक तौर पे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वही पुराना रिकॉर्डर आप चला रहे हैं। आजकल गाना बजता है ना, कितना तेज,
और पहले का गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून किया था वहाँ से टेलीफोन कि तेरी याद सताती है। अब यही रिकॉर्डर आप बजाते रहिए, है ना। लेकिन आज का रिकॉर्डर कैसे बजता है? आज का रिकॉर्डर एकदम धनाधन, सैया जी के साथ मैंने ब्रेकअप कर लिया, एकदम धनाक से बजना शुरू हो जाता है। अब आप इस रिकॉर्डर को रख के पुराने रिकॉर्डर को चला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जीवन में आशीष नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। आपका रिकॉर्डर फंसा हुआ है वहां। आप पहले के जमाने में कैसेट देखते थे, कैसेट, भूषण भाई याद है ना, कैसेट कई बार ना फंस जाता था वहां जाके, है ना। अब एक ही गाना बार बार बजता था, तो फिर हम लोग उसको निकालते थे, काटते थे, या वो पेन से घुमा घुमा के उसको ठीक करते थे, रील को खोलते थे 4, नहीं तो वही कैसेट वहीं जाके फंसता था, है ना। अब मान लीजिए कोई गाना बज रहा है, अब गाना बज रहा है कैसेट में, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। अब यही गाना बज रहा है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, फिर मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल, यही बज रहा है। अब आजकल का जो विश्वासी है वही कह रहा है, मेरा जीवन नहीं बदलेगा, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अविवाहित हूँ, मैं समस्या से ग्रसित हूँ। आपका भी रिकॉर्डर वहीं फंसा हुआ। आइए मेरे पास, काट देंगे खोल के उसको और टेप से साट देंगे और उस कैसेट को हटा के पेन ड्राइव दे देंगे आपको, जिसमें इसमें ये लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा आपके पुराने पाप मिट गए हैं। उसमें ये लिखा है कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल है, बहुमूल्य है, कीमती है। उसमें ये लिखा है कि मैं निर्जल देश में नदी बहाऊंगा, मैं जंगल में एक नया मार्ग तैयार करूंगा। और जितने लोग पृथ्वी पे इतिहास बनाए हैं उन सब की पहले मानसिकता ने स्वीकार किया है कि यह काम होगा। आपको पहले स्वीकार करना होगा। मैं अब कुछ नाम गिना रहा हूं, आपको पहले स्वीकार करना होगा। जिसने बल्ब बनाया उसने स्वीकार किया कि बल्ब मेरे द्वारा बनेगा। लोग तो रिजेक्ट ही करेंगे आपको, लोग थोड़े ही एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। न्यूटन ने जो पहले बोला कि आम नीचे गिरता है, लोग बोला कोई बात नहीं, आम तो सबका नीचे गिरता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण उसने ढूंढा, उसके दिमाग ने ढूंढा। आम तो इसका पहले, इसका मतलब थोड़ी था कि पहले नहीं गिरता था, या पहले गिरता था तो ऊपर चला जाता था, पहले भी नीचे ही गिरता था। लेकिन उसके मानसिकता ने यह स्वीकार किया और उसने लोगों को बताया। जिसने साइकिल का आविष्कार किया होगा उसकी भी बातों को लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसने टेलीग्राम का आविष्कार किया होगा उसकी भी बातों को लोग मजाक उड़ा रहे होंगे। जब फोन का आविष्कार हुआ तब भी लोग मजाक उड़ा रहे होंगे। जब लैंडलाइन का आविष्कार हुआ तब मजाक उड़ा। जब नोकिया का जो इतना बड़ा आता था, याद है ना, ऐसे लटका के इतना एयर लोग चलते, उस समय बोला लोग एंड्रॉयड आएगा, तब भी लोग मजाक उड़ा रहा था। आप यहां बैठे अमेरिका बात करते हैं, वो भी फ्री में। तो ये सारे लोग जिसने प्रोड्यूस किया उसने पहले स्वीकार किया कि ऐसा होता है, ऐसा होगा। आपको पहले यह स्वीकार करना होगा कि यीशु आपके जीवन में है, मेरा जीवन बदलेगा। यह मानसिकता आपकी बदलनी होगी। आपको मानसिक तौर पे यह सोचना होगा, मैंने सोचा कि यह सेवकाई बढ़ेगा। जो लोग 14 में मेरे पास थे मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने कहा कि यह सेवकाई ऐसे होगा, मैंने कहा यह आराधनालय बनेगा, लोग ऐसे आएंगे, लोग ऐसे बैठेंगे, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसी घटनाएं घटेगी। ये मैंने स्वीकार किया। आपको पता है कि विश्वासी में और सेवक में फर्क क्या होता है। विश्वासी बाद में स्वीकार करता है, सेवक पहले स्वीकार करता है। अब जैसे मैं बोला कि रश्मि बहुत आशीषित जीवन जीने जा रही है, ये मैं कब बोल रहा हूं? ये मैं तब बोल रहा हूं कि मुझे यकीन है कि हां ऐसा रश्मि के साथ होगा। बाद में रश्मि को स्वीकार करना, पहले मैंने स्वीकार कर लिया कि ऐसा होने जा रहा। मैंने पहले यह स्वीकार कर लिया कि बरनादत्त कैंसर से मुक्त हो रही हैं, फिर मेरे माध्यम से कहा जा रहा है। अब प्रभु कहा कि कहो कि बरनादत्त कैंसर से मुक्त हो रही है। प्रभु क्या मजाक है, रहने दो ना,
अभी इलाज होने दो, अभी आने दो रिपोर्ट, अभी ये हो जाने दो, अभी वो हो जाने दो। बरनादेत पता नहीं एक्सेप्ट की कि नहीं, उनके रिलेटिव एक्सेप्ट किए कि नहीं, लेकिन सबसे पहले बोलने से पहले मुझे स्वीकार करना पड़ा कि ऐसा हाँ और आमीन हो गया। नहीं तो मेरे अंदर शैतान डराता है, तुम्हारा तो कैरियर गया, तुम तो फेक भविष्यवाणी कर रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है, बाकी लोगों का तो नहीं हुआ, मैक्सिमम आंटी तो अभी तक कैंसर से चंगी नहीं हुई है, कहीं इनका भी फंस गया मामला। डराएगा आपको। तो पहले सेवक को मानसिक तौर पे जो भी उद्घोषणा करता है उसको मानना होता है। पहले सेवक को विश्वास करना होता है कि ऐसा होगा। कल मैं रामपुर में था, एक बच्ची आई, बोली भैया 3 दिवसीय प्रोग्राम में आप बोले थे मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेघा नाम है उसका, शादी हो गई। कितने वर्षों से उसकी शादी नहीं हो रही थी, 3 दिवसीय प्रोग्राम में, पता नहीं पिछले साल के 3 दिवसीय प्रोग्राम में प्रभु मेरे माध्यम से बोला शादी हो जाएगी, शादी हो गई। शादी कब हुई? काफी दिन बाद। बोला कब गया पहले। तो स्वीकार सबसे पहले मुझे करना पड़ता है, मैं मानसिक रूप से मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ऐसा हो जाएगा। मुझे मानसिक रूप से ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि सिस्टर एस्तर के माध्यम से प्रभु की आत्मा बात करती है। मैं जितना ज्यादा एक्सेप्ट किया उतना ज्यादा उनके माध्यम से मेरे जीवन में आशीष मिला। आपको कंफ्यूजन है, आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे दास दासी लोग सिस्टर एस्तर के पास आए। कल एक बहन आई, बोली कि भैया आप लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैंने कहा मैं कहां सिखाता हूं, पवित्र आत्मा सिखाते हैं। फिर वो ये बात काट गई, बोली कि बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैंने कहा गुरु तो सभी अच्छा होता है, शिष्य को अच्छा होना चाहिए। एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, 50 या 60 बच्चे रहते हैं, कोई फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, कोई थर्ड करता है, कोई फेल कर जाता है। टीचर की गलती है? टीचर की गलती है? नहीं, उस बच्चे की गलती है। वो बच्चा जो पढ़ने वाला है वो मानसिक रूप से कितने मजबूत है, कितना स्वीकार कर रहा है, इसके अंदर उसका रिजल्ट है। सिस्टर एस्तर तो यहां सबको यही सिखाई। सिस्टर एस्तर के अंदर में जितने बच्चे आए सबको यही सिखाएं। किसी को थोड़ी जाके अकेले में सिखाई होगी चोरी करना, मम्मी पापा को मारना, बदतमीजी से बात करना, गुस्सा करना, टाइम पे ड्यूटी नहीं जाना, ऐसा तो नहीं सिखाएं। कुछ बच्चों ने सीखा, जिसने सीखा उसका जीवन बदल गया। क्यों? तो मानसिक तौर पे वे स्वीकार किया कि सिस्टर एस्तर के माध्यम से जो बोला जा रहा है वो प्रभु बोल रहा है और प्रभु की बातों को मैं नहीं काट जा रहा हूं। कुछ बच्चों के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि राजविया के माध्यम से जो बोल जा रहा है वो प्रभु बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, इसको हम काट नहीं सकते हैं। आज कुछ लोग बोला ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही बकर बकर करते रहते, इनका क्या है। तो जिसने जैसा स्वीकार किया उसके साथ वैसी घटना घट गई। हालेलुया। सबसे पहले आपको मानसिक तौर से स्वीकार करना होगा कि आप आफ्टर क्राइस्ट हैं। आप वो तमाम लोग जो यीशु से पहले जन्म लिए थे उन सब से आप भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि वो लोग तड़पता था यीशु को आने के लिए कि वो आएगा, बलि प्रथा से समाप्ति मिलेगी, लहू से द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। वो लोग के लिए भविष्यवाणी होता था कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा। और हम लोग कितने किस्मत वाले हैं, धनी लोग हैं कि आज से बहुत साल पहले आके हमारा पाप जो आज हम कर रहे हैं, हमारा व्यभिचार जो आज कर रहे हैं, आज जो झूठ बोल रहे हैं, आज जो गरीबी झेल रहे हैं, आज जो लाचारी झेल रहे हैं, आज जो परेशानी झेल रहे हैं, इसका कर्ज उसने उसी समय उतार दिया। घटने से पहले वो जानता था कि राज पाप में गिरेगा, पहले ही क्रूस पे बलिदान दे दिया। बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मानसिक तौर पे यह स्वीकार कर लेना है कि यीशु कुर्बान हो गया, मैं चंगा हो गया। सोचिए, ये क्रेडिट कार्ड है, पहले ही से लोन है आपके ऊपर, पहले ही से आपके एटीएम में पैसा डाला हुआ है, खर्च करके आपको निकल जाना। कितनी बड़ी बात है, कितना आशीष है हमारे और आपके जीवन में कि जो आज हम पाप कर रहे हैं या करते थे, उसके बदले में 2000 वर्ष पहले ही यीशु अपने आप को कुर्बान करके चला गया। हम लोगों को तो बस मान लेना है कि ऐसा हो गया है, हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज को।
मानसिक तौर पे वही पुराना रिकॉर्डर हमारा है। मेरा तो जीवन बदलेगा नहीं, मेरी समस्याएं तो जाएगी नहीं। यह मानसिक तौर पे जो आपका रिकॉर्डर है फंसा हुआ। इसीलिए यीशु के गांव में, यीशु के घर में लोग मानसिक तौर पे यीशु को स्वीकार नहीं किए। यीशु तो था ही वहां, लेकिन मानसिक तौर पे स्वीकार नहीं किए। आज सिस्टर एस्तर के साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पे स्वीकार नहीं कर रहे, जीवन नहीं बदल रहा। जिसने स्वीकार किया उसका जीवन बदल गया। मैं बोलता हूं, जिसको जो चाहिए था सिस्टर एस्तर से वही मिला। किसी को साउंड बॉक्स चाहिए था, उसको साउंड बॉक्स मिला। जिसको सिस्टर एस्तर चाहिए था, उसको सिस्टर एस्तर मिला, है ना। जिसको जो चाहिए था वही मिला। इनके 12 से लेके 24 तक में हजारों लड़के आए, हजारों सैकड़ों लोग आए, काफी लड़कियां आई, काफी लड़के आए, लेकिन बगल वाली कुर्सी पे तो मुझे ही बैठाया गया। हाँ या नहीं? ये ईश्वरीय कृपा है। ये मेरे अंदर कोई अभिमान की बात नहीं बता रहा हूं मैं मुझे यह सामर्थ्य दिया गया प्रभु के साथ कि मैं वैसा ही स्वीकार करूं। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, उन्होंने बोल दिया, मैंने मान लिया। मैं कहता जरूर हूं कि सिस्टर ऐसे कैसे होगा, वो बोलती है नहीं ऐसा ही करना है तो कर लेना है। कई बार मुझे लगता है कि इन लड़के लोगों को रिट्रीट में खड़ा नहीं करना चाहिए, इस लड़की को रिट्रीट में खड़ा नहीं करना चाहिए, इनको सिस्टम पे नहीं देना चाहिए। वो नाम लिख के दे देती है, ये सिस्टम पे रहेगा, ये आराधना में रहेगा, ये वचन की उद्घोषणा करेगा। मैं कहता भी हूं सिस्टर सर आप जान रही हैं इसको कुछ नहीं आता, तो एक ही शब्द बोलते हैं पवित्र आत्मा बोला है, बाकी अगर आपको नाम काटना है तो काट लीजिए। इतना प्यार से बोलती हैं कि मतलब अब आप देख लीजिए। अब वो अपना हाथ धो ली, आप काटिए, आप जानिए, मुझे तो पवित्र आत्मा ने बताया, मैं बता दिया। मैं कहता हूं ठीक है, दे दो भूषण भाई, लगा दो भाई, जो होगा सो देखा जाए। इसको कहते हैं एक्सेप्ट कर लेना मानसिक तौर पे कि आपने जो कह दिया सो मैंने मान लिया। मैं भी वैसा ही लोग अपने जीवन में चाहता हूं कि जो बोल दूं वो मान ले। यहां तो लोग एकदम ढूंढता रहता है। ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जो सारा दिन बुराई ही ढूंढते रहते हैं, ये क्या बोल दिए, वो क्या बोल दिए, ऐसे क्यों हंस दिए, ऐसे क्यों चल दिए, वैसा क्यों हो गया। अब समस्या उसको है, उसका जीवन नहीं बदलेगा। आपका पुराना रिकॉर्डर आज बंद करना होगा। प्रभु की नजर में आप बहुत कीमती हैं और प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। बस पुराना उतार दीजिए। पुराना उतारने का मतलब सिर्फ पाप स्वीकार करना नहीं होता। पुराना उतारने का मतलब है कि पुरानी सोच बदल दीजिए, पुराना थॉट्स बदल दीजिए, है ना। पुरानी सोच बदलिए, पुराना थॉट्स बदलिए, नहीं तो आपके जीवन में प्रभु नया मार्ग नहीं खोलेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करना और खड़े हो जाएं। हम इस वक्त पिता से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु तूने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, हमें विश्वास का दान दिया, और प्रभु फिर भी हम बीती हुई बातों को याद करते रहते हैं। जब हम तुझे नहीं जानते थे, जब हम तुझे नहीं मानते थे, जब तू हमारे जीवन में प्रवेश नहीं किया था, उस समय जो हमारे साथ बुरी अवस्थाएं थी प्रभु, वही हमारे दिमाग में आज भी घूमता रहता है और उस वजह से हम डरे रहते हैं। हम अपनी कीमत को नहीं समझ पाते हैं, हम अपनी शक्ति को नहीं समझ पाते हैं, हम पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं प्रभु, और नया ग्रहण नहीं कर पाते हैं प्रभु। इसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम जैसे भी हैं, जितने भी बुरे हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे जन्म से पहले ही, हमारे पृथ्वी पे आने से पहले ही हमारे पापों से मुक्ति तूने करा दी थी यीशु के माध्यम से। ये अद्भुत प्यार है प्रभु तेरा। पता नहीं पिता आपने हम में क्या देखा था कि इतना प्यार किए कि हमारे गुनाह करने से पहले ही हमारे गुनाहों की मुक्ति दे दी थी, हमारे गिरने से पहले ही हमारे उठने का मार्ग खोल दिया था,
हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे उद्धार का मार्ग खोल दिया था। प्रभु इस प्यार के लिए आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में। कि हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्यार के लिए, स्नेह के लिए। और प्रभु आज जितने बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, और आने वाले समय में देने वाले हैं या जो दे चुके हैं, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि बेटा तूने कहा था कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तूने कहा था जिसको प्रज्ञा की घटी हो वो उससे मांगे, वो बुला हुआ हौला देने वाला, सबको देने वाला परमेश्वर। प्रभु हम भी सुलेमान की तरह तुमसे ज्ञान मांगते हैं प्रभु, इस संसार में जीने के लिए, चलने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, सेवकाई चलाने के लिए। कि प्रभु ये हमसे संभव नहीं है पिता, जब तक तेरा बुद्धि ज्ञान ना हो, तेरी प्रज्ञा ना हो, तेरी उपस्थिति ना हो, तेरा सामर्थ्य ना हो प्रभु, हम शून्य की तरह है, हम कीड़े की तरह है प्रभु। हम इन संसार में मिट जाएंगे, मर जाएंगे, हमसे कुछ हो नहीं सकता है प्रभु। तो इन तमाम बच्चों को और हम सबको अपने सामर्थ्य प्रभु, अजीत, अवीत, अलका, अश्रिता, अनमोल, अनूप, सलोनी, गौरव, रमानी, शूषण, माइकी, सीमा, नीलेश, कौशल्या, सुशीला, राजमणि, सचित, रजनी, ममता, रोनी, संजीरा, चंजरेन, संजू, संदीप, रंजू, प्रियंका, जुलियानी, विनोद, जॉय, ऐसे तमाम बच्चे जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार का आशीष चाहते हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, जो बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु इनकी सारी अवस्था के लिए तेरे पुत्र यीशु ने बहुत पहले कुर्बानी दे दी थी, और आज ये सारे बच्चे मानसिक तौर पे स्वीकार कर रहे हैं कि इनका जीवन बदल गया है, हमारा उद्धार हो गया है प्रभु। हमारा उद्धार आज नहीं, हमारा उद्धार 2000 वर्ष पहले ही कर दिया गया है। आज तो हमें सिर्फ स्वीकार करना है कि हमारा उद्धार हो गया। और आज हम सब आत्मा में एक होते हैं। सिस्टर एस्थर और हमारे टीम के जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं और जितने लोग आज यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, हम सब आत्मा में एक होते हैं प्रभु, और हम स्वीकार करते हैं पिता कि हमारा जीवन बदल गया है। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन की सारी अवस्थाएं आपने बदल दी है। हम स्वीकार करते हैं कि हम प्रभु तूने हमें विश्वास का वरदान दिया है। हम स्वीकार करते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, नहीं होगा। मैं तो जन्म से अपराधी रहा,
मैं तो जन्म से अपराधी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा, जहाँ तहाँ मन कह चलता रहा, जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा, तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता, मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको प्यार करता। तूने मुझ में प्रभु बहुत बीमारों को इस वक्त चंगाई दे रहा है। मैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। फिलजेंस, ब्राजीत, अतुल, जकरिया, स्नेहा, जूही, शिप्रा, अंजलि, दीपक, निखिल के लिए, मैं बरनादत्त आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं राम प्यारी देवी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं डॉक्टर स्टेला के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सबको तो इस वक्त स्पर्श कर प्रभु। और प्रभु हम जानते हैं कि तेरे पित्र यीशु के कोड़े खाने से हम संग चंगे हो जाते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग जिनके पेट में लंबे समय से दर्द था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेट में लंबे समय से दर्द था, प्रभु स्पर्श कर रहा है। उनकी दर्द यीशु के नाम से जा रही है। आप अपने पेट पे हाथ रखें और धन्यवाद करें कि प्रभु इस दर्द से आपने मुझे और मेरे जैसे जितने लोग थे उन सबको मुक्त किया है। आप धन्यवाद कीजिए। बहुत सारे लोग जिनके बदन में सूजन था, शरीर में कहीं भी सूजन था, स्वेलिंग था, फूला हुआ था, वो सूजन जा रहा है। आप धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों के जीवन को तूने स्वस्थ किया है, शरीर को स्वस्थ किया है। आँख में जलन, बहुत सारे लोगों के आँख में जलन हो रहा था, आँख से कम दिखाई दे रहा था, पानी गिर रहा था या धुंधलापन था, वो इस वक्त समाप्त हो रहा है। पिता को धन्यवाद करें, स्वीकार करें, मानसिक तौर पे ये स्वीकार करें कि आपकी आंखें स्वस्थ हो रही है। और आप प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे और मेरे जैसे जितने भाई बहन थे उन सबको यह आशीष आपने दिया है। धन्यवाद करें। इस वक्त बहुत सारे लोग के कमर में दर्द था, पेन था, वो दर्द जा रहा है, दर्द जा रहा है। इसे एक्सेप्ट करें, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे और शारीरिक तौर पे अपने कमर पे हाथ रखें। बहुत लोग को इसी वक्त वो दर्द गया है अभी, और इसी वक्त कमर का दर्द आपका गया है। लंबे समय से जो दर्द था वो अभी और इसी वक्त गया है। धन्यवाद करें। जिनको उल्टी हो रहा था, लगातार उल्टी हो रहा था, बार बार उल्टी हो रहा था, और आज ऐसे लोगों को भी उल्टी की समस्या समाप्त कर रहा है प्रभु। जो गाड़ी में चलते समय, बस में, कार में, जीप में, कहीं भी चलते समय उल्टी करते हैं, बहुत सारे लोगों के आज उल्टी की समस्या समाप्त हो रही है। अन्य किसी भी समस्या की वजह से उल्टी हो रहा है वो भी समाप्त किया जा रहा है। इन दिनों जिनको भी मौसम चेंज होने से बुखार है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, वो ठीक हो रहा है। बुखार, सिर में दर्द, कमर में दर्द से प्रभु स्वस्थ कर रहा है। शरीर में गांठ है, कहीं भी शरीर में किसी भी हिस्से में गांठ है, प्रभु स्वस्थ कर रहा है। जिसके भी अंडर आर्म्स में घाव है या गांठ है या गठिया है या इचिंग प्रॉब्लम है, इस वक्त यीशु के नाम से जा रहा है। नस खिंचाव होता है बहुत सारे लोगों का, जिसका भी शरीर में नस खिंचाव हो रहा है, ममोड़ता है, हाथ पैर ममोड़ता है, ट्विस्ट होता है, वो इस वक्त ठीक हो रहा है। धन्यवाद करें। जिनको भी टर्बोक्लोसिस या टीबी की बीमारी है, इस वक्त प्रभु कह रहा है कि बीमारी पुरानी है, शरीर एकदम कंकाल सा हो गया है। प्रभु जो दिखा रहा है, शरीर बहुत कंकाल सा हो गया है टीबी की वजह से, वो टीबी की समस्या आपके शरीर से जा रही है। आप धन्यवाद करें। इस वक्त जिनके भी पेट में स्टोन है, प्रभु उससे निजात दे रहा है। धन्यवाद करें। जीभ में छाला है,
जीभ की समस्या है, जीभ में छाला है, मुंह में और भी कहीं दाने हैं, कोई भी समस्या है, प्रभु कह रहा है वो यीशु के नाम से जा रहा है। यीशु के कोड़े खाने से वो जा रहा है। उसके कोड़े खाने से आपके मुंह में जो भी गंदगी है, घाव है, दांत की समस्या है, गले में स्वेलिंग हो रहा है, अंदर जहां आप निगल पाते हैं, फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम है, वो सारी समस्याएं इस वक्त जा रही है। धन्यवाद करें। इचिंग प्रॉब्लम जिसको भी है, एलर्जी है, कहीं भी प्राइवेट पार्ट पे या शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत जगह दाना दिखाया जा रहा है, दाना है, एलर्जी है, इचिंग प्रॉब्लम है, चमड़ा घिस घिस के छूट रहा है, बहुत सारे लोगों के शरीर से चमड़ा निकल रहा है, वो सारी समस्याएं इस वक्त जा रही है। धन्यवाद करें। जिस भी बहनों को पीरियड्स की समस्या थी, बहुत पेन हो रहा था, इरेगुलर था, वो प्रभु इस वक्त स्वस्थ कर रहा है आपको। प्रभु बता रहा है सिर से पानी गिर रहा है, किसी के सर से घाव की वजह से या किसी अन्य वजह से सिर से पानी गिर रहा है, वो पानी गिरना आज से बंद हो जाएगा, घाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। शरीर में कहीं भी घाव है जो बहुत दिनों से इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऐसे ऐसे जगह पे घाव है जो बता भी नहीं पाते हैं, वो घाव आज जा रही है। शरीर में कहीं जो गैस्ट्रिक है, गैस बन रहा है, लगातार गैस बन रहा है, गले में जलन हो रहा है, चेस्ट में जलन हो रहा है, कंस्टिपेशन प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की समस्या इस वक्त यीशु के नाम से जा रही है। हम धन्यवाद करें पिता का। जब से मेरी आंखों को ज्योति मिली, जब से मेरी आंखों को ज्योति मिली, जब से मेरे होठों को वाणी मिली, जब से मेरे होठों को वाणी मिली, पग पग तुझसे मैं हटता गया, पग पग तुझसे मैं हटता गया, तेरी नजरों से तो मैं बचता गया, तेरी नजरों से तो मैं बचता गया, तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता, मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता, तूने मुझ में। ये पिता धन्यवाद करते हैं जितने लोग नशे से ग्रसित हैं, आनंद, शांति, प्रकाश, तो उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ये नशा पूरे समाज को, पूरे देश को खोखला कर रहा है। बहुत सारी बहनें विधवा हो गई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए प्रभु, बहुत सारे परिवार बिखर गए, कर्जे में डूब गए प्रभु, शरीर का हानि हुआ प्रभु, लोग अपना जवान बेटा और बेटी खो चुका है पिता, हम सब पे दया करिए प्रभु, और नशे से पूरे राज्य को, पूरे समाज को, पूरे लुआडी क्षेत्र को मुक्त किया पिता, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। परिवार में जहाँ भी अशांति है, झगड़े हैं, क्लेश हैं, पति पत्नी में लड़ाई है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनीता, मनीषा, रोशनी, अनामिका, शिप्रिया के लिए प्रार्थना करता हूँ मैं प्रभु, रितेश के लिए, पूजा के लिए, संजू के लिए, विजडम के लिए, संदीप के लिए, जो निसंतान है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सुमन, ग्लोरिया, नवल, दिव्या के लिए, शबनम के लिए, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। विवेक के लिए, प्रीति के लिए, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आरती के लिए, अंजू, रितिका, रश्मि, महिमा, नवीन, कुलदीप, रोशन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। इन तमाम भाई बहनों के लिए आज मानसिक तौर पे प्रभु हम सब ने आपको स्वीकार किया है, और मानसिक तौर पे ये हमें हमेशा याद रहेगा कि हमारा उद्धार हो चुका है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ था, लंबे समय से आपका कार्य रुका हुआ था, लंबे समय से कोई भी काम रुका हुआ था, प्रभु कह रहा है वो कार्य बंद मार्ग खोल रहा है। धन्यवाद करें। आपके जो भी कार्य बहुत पीछे समय से आपकी नौकरी नहीं हो रही थी, या आपका घर नहीं बन रहा था, या आपका कर्ज नहीं उतर रहा था, या आपका विवाह नहीं, कोई भी ऐसा कार्य जो लंबे समय से आपकी पोस्टिंग नहीं हो रही थी, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था,
या कोई पेपर वर्क फंसा था या केस से संबंधित कोई कार्य था, प्रभु वो तमाम जकड़न, वो तमाम श्राप की बातें इस वक्त यीशु के नाम से समाप्त हो रही है। और प्रभु आपको आपके मार्ग को खोल रहा है, बिजनेस में आपको सेटल कर रहा है। बहुत सारे लोग नौकरी का आशीष पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस समय प्रभु उनके नौकरी का आशीष दे रहा है। जितने भी निसंतान बहनें थी, प्रभु उन सब में से बहुत सारे लोगों को संतान का आशीष दे रहा है। बहुत सारे लोगों का इन दिनों अपना घर, नया घर बनने जा रहा है। धन्यवाद करें, बहुत सारे लोगों को प्रमोशन होने जा रहा है। घर में इन दिनों सुख और शांति मेल मिलाप आ रही है। हम पिता का धन्यवाद करें। मुझको तेरी नजरों से गिरने ना दे, मुझको तेरी नजरों से गिरने ना दे, मुझ में तेरी ज्योति कभी बुझने ना दे, मुझ में तेरी ज्योति कभी बुझने ना दे। जग की बुराई से मैं बचता रहूं, जग की बुराई से मैं बचता रहूं, हर खतरे से मैं संभलता रहूं, हर खतरे से मैं संभलता रहूं। तेरी ममता मुझ पर छाई रहे, तेरी ममता मुझ पर छाई रहे, तेरी कृपा मुझको घेरे रहे, तेरी कृपा मुझको घेरे रहे। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको प्यार करता। तूने मुझ में। पिता ने हम सबको ये अधिकार दिया। यीशु जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये लो पवित्र आत्मा मैं तुम पे फूंकता हूँ। उस अधिकार का आज इस्तेमाल करते हैं मैं, मेरी अगुआ और हम सब आत्मा में एक होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा का वरदान दे। तूने कहा था कि हम मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दिया जाएगा। तूने कहा था कि अंत के दिनों में हर शरीरधारी पे आत्मा उंडेलूंगा। तूने कहा था कि जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हे प्रभु, आज जितने भी मनों में कुंठा है, अविश्वास है, नकारात्मक सोच है, संदेह है, वो सब यीशु के नाम से बांध देता हूं प्रभु। और इन सब के लिए विश्वास का वरदान, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और पवित्र आत्मा को यीशु के नाम से खोल देता हूं। ये लीजिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। बहन प्रेमा, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। अजीत, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। रोमा, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। निशी, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। अल्फा, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। अलीशा, पवित्र आत्मा को स्वीकार कीजिए। अनिकेत, पवित्र आत्मा को स्वीकार कीजिए। अविल, पवित्र आत्मा को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में और सक्रिय हो रहा है। अलका, पवित्र आत्मा को स्वीकार कीजिए। मोनिका, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए और अधिकाई से आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा। अर्चना, अनीमा, अनिल, ईशान, बादल, अंजना, अलबीना, रोशन, विवेक, रवि, माधुरी, रोशनी, आप सभी भाई बहन और हम सभी भाई बहन आज स्वीकार करते हैं पिता कि तूने हमारे लिए एक सहायक आत्मा बनाया जो सदैव हमारे साथ रहता है और निरंतर उसके द्वारा हम नियंत्रित होते हैं। हमारे शरीर की तमाम इंद्रियां उसके द्वारा संचालित होती है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की प्रोग्राम की सफलता के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने सुना प्रभु, उसके जीवन में जो बीज आपने बोया है प्रभु, वो 1000 गुना, करोड़ गुना फलवंत हुआ पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद। अपने जीवन से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े, प्रार्थना उद्धार परिवार से जुड़े, यूट्यूब के जितने भी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे जुड़े, जहां तक आवाज़ जा रही है उस पूरे इस देश की सारी समस्या को
तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और अब तक आपने जो भी दान वरदान आशीष दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर जो आपका चुनाव है हमारे जीवन में, विशेषकर जो आपका विश्वास का दान है हमारे जीवन में, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज से बहुत पहले, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब हमारी सृष्टि भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही आप हमारे पापों से हमारी कैसे मुक्ति हो इसका इंतजाम कर दिया था। यीशु नाम को हमारे लिए दिया था, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं। जो भी बातें सुनते हैं उसे स्वीकार कीजिए, मानसिक तौर पे यीशु को स्वीकार कीजिए, मानसिक तौर पे ये समझिए कि आपका जीवन बदल गया है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। तो आज के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु साहब। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल